एक क्वालिटी जो एक लॉ स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, इवन एडवोकेट्स के अंदर होनी चाहिए, या अगर आप किसी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इवन ये जुडिशियल ऑफिसर्स के अंदर भी होती हैं कि जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। आप सिंपली जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट कीजिए, ये आपको लॉन्ग लास्टिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। क्योंकि जजमेंट्स पढ़ने से क्या होता है, केवल जजमेंट्स पढ़ना कोई आप बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स देखते होंगे, उनके पैरा नंबर कई बार एडवोकेट्स सबमिशंस में देते हैं, इवन जजेस भी जब अपने जजमेंट्स देते हैं तो पैरा नंबर किसी जजमेंट का प्रेफर करते हैं। तो जजमेंट्स पढ़ने से क्या होता है, मैं ये बोलूँगी कि जजमेंट्स पढ़ने से ये होता है कि आप अगर एक लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये पता चलता है, जजेस की पर्सपेक्टिव पता चलती हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन से ये पता होता है कि क्या क्या उनके स्टैंडर्ड होती हैं, किसी भी लॉ के इवॉल्व करने की क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं। इसके साथ साथ आपको क्या बेनिफिट होता है जजमेंट्स पढ़ने से, कि आप जब एडवोकेसी स्टार्ट करते हैं तो आपको सबमिशंस देना आ जाता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी जजमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर नोट डाउन आप देखते होंगे, कोई भी अगर आपने जजमेंट्स पढ़ा होगा अच्छे से पूरा का पूरा, तो उसमें आपको एडवोकेट्स के दोनों साइड के बोथ पार्टीज़ की सबमिशंस पता चलती होंगी। तो कोर्ट कैसे सबमिशंस देने के बाद इशू ऑफ लॉ फ्रेम करते हैं, कैसे उस जजमेंट्स तक पहुंचते हैं, कैसे प्रीवियस जजमेंट्स को रेफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, ये हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगर आप इस जजमेंट्स को पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लिटरली बहुत कुछ पता चलेगा, इशू ऑफ लॉ पता चलेगा। और इसके सबसे फर्स्ट आप क्या करते हैं जजमेंट्स पढ़ने के बाद, आपको सबसे फर्स्ट आपको इशू ऑफ लॉ पता हो जाना चाहिए। इशू ऑफ लॉ जब आपको पता होता है तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, उस इशू ऑफ लॉ से रिगार्डिंग जजेस की ईच एंड एवरी इशू ऑफ लॉ से रिगार्डिंग जजेस कैसे उसकी जजमेंट देते हैं, और कैसे पार्टीज़ के सबमिशंस को रेफ़र करते हुए और उनके द्वारा दिए हुए जजमेंट जो पार्टी सबमिशंस में देते हैं उनको बेसिस बनाते हुए जजमेंट डिलीवर करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कीजिए। मैंने ये चीज़ें बहुत दिनों से अपने अंदर, जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, छोटे छोटे जजमेंट से स्टार्ट कीजिए। और इवन क्या होगा ऐसे करने से कि आपको बुक्स पढ़ने की एक तो आदत नहीं रहेगी, बुक्स बेसिक क्लियर करती है, बट आपको एक जजेस की तरफ पर्सपेक्टिव और एक जजेस की तरफ माइंडसेट बनाने के लिए आपको जजमेंट्स तो पढ़ना होगा। और एक अच्छे एडवोकेट बनने के लिए भी आप जब जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो क्या होता है, उससे एक हैबिट आपके अंदर आ जाती है कि आपको सबमिशंस देना आ जाता है कोर्ट के सामने, और इवन आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने कॉलेज डेज से ही जजमेंट्स पढ़ने की अपने अंदर हैबिट डाली थी, आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने अपना पूरा का पूरा फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, एविडेंस, ऐसे मैंने सारे जजमेंट्स का यहाँ पे पूरा का पूरा फाइल बनाया हुआ है। मेरी 2 रजिस्टर है जिसमें लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, और इसमें केवल जजमेंट्स ही हैं, और ये जजमेंट ही मुझे हेल्प करती हैं जब भी मुझे कोई भी क्वेश्चन का पता करना होता है। सिंपली मेरी ये 2 रजिस्टर में मैंने सारे लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने खुद से पढ़े हुए हैं, और इससे क्या हुआ कि मैं एक बहुत ही अच्छा मेरा एक रिसर्च वर्क हुआ, प्लस मुझे पढ़ने की हैबिट डेवलप हुई जजमेंट्स पढ़ने की। इसके साथ साथ मेरा एक ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत अच्छा हुआ कि मुझे सबमिशंस देना आना स्टार्ट हो गया, कि कैसे सबमिशंस पार्टीज़ के द्वारा दिए जाते हैं जब भी कोर्ट के सामने आप अपने मैटर को प्रोड्यूस करें। इवन ये इनिशियल डेज़ में जब आप अपनी एडवोकेसी स्टार्ट करते हैं किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर, तो आपको फाइल्स पढ़ने की आदत बन जाती है जब आप कॉलेज डेज से जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट अपने अंदर स्टार्ट करते हैं। तो इस जजमेंट्स को आप जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट अपने अंदर स्टार्ट कीजिए, और इससे मैं आपको बोलूँगी कि ये हैबिट आपके अंदर बिल्कुल आप इम्बाइब कीजिए, जैसे आप किसी इमोशंस को इम्बाइब करते हैं ना डीप डाउन, तो वैसे ही आप जजमेंट्स पढ़ने की इमोशंस आपके अंदर, मैं सच में बोलूँगी कि हाँ, जजमेंट्स पढ़ने की इमोशन होनी चाहिए आपको। जब तक जजमेंट्स पढ़ने से प्यार नहीं होगा ना, तब तक आप जजमेंट पढ़ने से, जब तक आपको प्यार नहीं होगा ना, तब तक आप इस फील्ड से पैशनेट नहीं होंगे। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, ये ना आपको एक आदत लग जाती है जजमेंट्स पढ़ने की, कि हाँ मुझे शॉर्टकट नहीं अपनाना, कि हाँ कहीं पे किसी ने जैसे कि लाइफ लॉ मैं भी पढ़ती हूँ, नो डाउट लाइफ लॉ से सभी अपडेट होते हैं, बार एंड बेंच, बट आप ना कभी भी उनके आर्टिकल पे नहीं जाइएगा कि हाँ चलो मैं आर्टिकल पढ़ लेती हूँ या क्या आर्टिकल में दिया हुआ था, ऐसे वैसे शॉर्टकट में नहीं जाइएगा। आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी कि नहीं, मैं पूरा का पूरा जजमेंट्स पढ़ूंगी कि जजमेंट्स में बेसिकली है क्या। जजमेंट्स पढ़ने की आपके अंदर हैबिट स्टार्ट हो जाती है, और ये
आपको बहुत हेल्प होती है, सच बता रही हूँ मैं। जजमेंट्स आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद में बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। ये आपकी एक हैबिट ही, पहले तो आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी जजमेंट्स पढ़ने की। क्यों? क्योंकि इनिशियल डेज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक लगेगा जब आप बहुत बड़े-बड़े जजमेंट्स देखिएगा, इतने पेजेस के 100 200। तो आप बट जब आप मतलब जब आप स्लोली इस प्रोसेस में आइएगा ना, जैसे-जैसे आप, मैं बोलूँगी छोटे-छोटे स्टेप लेनी चाहिए, हमें बड़े स्टेप पे नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमें इनिशियल छोटे-छोटे स्टेप लेनी चाहिए। तो जो आप ऐसे छोटे-छोटे स्टेप लेंगे जजमेंट्स पढ़ने की, एक जजमेंट्स लीजिए, सबसे पहले एक जजमेंट्स में आप एक इश्यू ऑफ लॉ तो फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद आप इश्यू ऑफ लॉ को फाइंड आउट करने के बाद उससे रिलेटेड फर्स्ट इशू ऑफ लॉ फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उससे रिलेटेड सबमिशंस को देखिए और उसके बाद उसके जजमेंट्स को देखिए कि उस इशू ऑफ लॉ पे जजमेंट्स क्या आया। देन आप देखिएगा क्या कि आप कैपेबल हो जाएंगे उसी केस में जितने भी इशू ऑफ लॉ इन्वॉल्व थे उसे पढ़ने के लिए, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, जजमेंट्स पढ़ने की जब आपके अंदर एक हैबिट आ जाएगी ना, ये आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। मैं अपनी बातें बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बता रही हूँ कि मेरे को लगता था कि हाँ, बीइंग अ इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल, मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप गर्ल थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है इस फील्ड में। मुझे लॉ पढ़ना वाज लाइक कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता है लॉ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा, कॉलेज डेज से ही और स्टिल अभी भी मेरे को, मैं बहुत ही ज़्यादा लॉ के प्रति मेरा ऐसा है कि हाँ, मुझे दे दो कोई भी फाइल्स मैं पढ़ लूँगी। बट मेरे को फिर भी लगता था कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पे है। इंट्रोवर्ट थी तो इंट्रोस्पेक्शन की मेरे अंदर हैबिट आ गई, किसी भी चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोवर्ट लोगों की कुछ क्वालिटी भी होती है, कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है, तो वो मेरी भी थी। तो मैंने इसकी हैबिट को देखा कि मेरा रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा केस लॉज पढ़ने लग गई, वहाँ से मुझे रिसर्च मेरा स्टार्ट हो गया, हर एक केस लॉ पढ़ने की जो मेरी हैबिट स्टार्ट हुई। और इस हैबिट ने मेरे को मेरी स्ट्रेंथ से पता लगा दिया कि हाँ, कि बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जजमेंट्स पढ़ने से आप बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर एक ठहराव आ जाती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको जजमेंट्स जब पढ़िएगा तो आपको देखकर लगेगा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने लंबे लंबे जजमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आपके अंदर एक ठहराव आता है। आप, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपके अंदर पेशेंस हो जाता है, पेशेंस की एक क्वालिटी आपके अंदर स्टार्ट हो जाती है। जजमेंट्स पढ़ना आपको कहाँ लेकर जाएगा आपको खुद नहीं पता, इस फील्ड में आप बहुत ही आगे जाइएगा अगर जजमेंट्स पढ़ने की हैबिट आपके अंदर आ रही है तो। जजमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि मैं खुद की ही जजमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं इशू ऑफ लॉ भी फ्रेम करती हूँ अकॉर्डिंगली। जैसे कि वेदर द एविडेंस एड्यूस्ड, ये सिंपली एक सिंपल एक मैंने ऐसे ही किसी जजमेंट्स में पढ़ा था। और जजमेंट पढ़ने से एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे इंटरलिंक्ड आपको सेक्शंस पता चल जाते हैं, तो ये आप क्वालिटी अपने अंदर स्टार्ट कीजिए। मेरी इन दोनों रजिस्टर में सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मैंने खुद से प्रिपेयर कर रखे हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं आपको सारे इसमें से जितने मैंने प्रिपेयर कर रखे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ या ये नहीं। मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदर एक क्वालिटी स्टार्ट तो कीजिए। हाँ, अगर आपके कमेंट होंगे तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगी कैसे जजमेंट्स पढ़ना चाहिए, कैसे ये क्वालिटी आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। आप स्टार्ट कीजिए बस। थैंक यू वेरी मच।